अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी कल मैंने किया खूब सारा काम और सारे किचन को जो है अच्छे से चमका दिया। और जब भी मैं किचन की वीकली या 10 दिन के बाद डीप वाली क्लीनिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ वहाँ कर देती हूँ, मतलब सेटिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो किचन है वो मुझे तो पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी हो जाता है और एक ही सेटिंग से किचन के आप बोर भी नहीं होते। तो खैर सारी ऑयल बॉटल्स जो हैं ये मैंने यहाँ सामने लगा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत लेज़ीनेस होती थी कि जी देसी घी चाहिए तो डब्बा निकालो लगाओ। तो मैंने कहा सारा कुछ जो है वो आपके हाथ की रेंज में ही होना चाहिए। और आज टाइम आया है जी अपने फ्रिज को भी जो है सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने का और इनको जो है अपनी अपनी जगहों पे सारा जो है अच्छे से सेट वगैरह कर देने का। तो ये कुछ फ्रूट्स थे। अच्छा, आजकल में मेरा फ्रूट्स खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, मतलब मुझे फ्रूट्स खाना अच्छा लग रहा है। एक तो ये कि हेल्दी ऑप्शन है और सेकंड ये कि वैसे यूजुअली मैं इतने ज़्यादा फ्रूट्स खाती नहीं हूँ और कुछ दिल भी कर रहा है। और जैसे ही मेरा दिल किया तो मैंने कहा कि अब खूब सारे जो फ्रूट्स हैं वो लाया करूँगी और फ्रूट्स का जो यूज़ है अपनी लाइफ में ज़्यादा किया करूँगी और कोशिश करूँगी कि इनको मैं फ्रेश ही जो हूँ खा लूँ। वरना तो ना मेरे साथ ही होता है कि मुझे चीज़ें लाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है लेकिन चीज़ें खाने का शौक़ नहीं होता। और मेरी स्ट्रॉबेरीज़ तो अक्सर ही और ये जो ग्रेप्स होते हैं ये अक्सर ही बेचारे जो है ना फ्रिज में इसी तरह ही पड़े पड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत कम जो हूँ मैं खाती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड तो मतलब इनमें से बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है, वो वहीं पर जो है माशाल्लाह काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ वहीं पर ही खा लेते हैं। घर में सिर्फ़ और सिर्फ वो डिनर करते हैं और इसके अलावा जितने भी घर में फ्रूट्स आते हैं वो किसी को भी जो है वो नहीं खाते सिवाय के मेलन के। उसके अलावा उनको फ्रूट्स खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और कुछ उनकी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, वो आते ही रात को है, खाना खाया होता है और खाने के बाद जो है फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल जो है वो खाए ही नहीं जाते हैं। तो मतलब जितना भी आता है वो सब मैंने ही जो है वो ख़त्म करना होता है। और फिर अगर ख़त्म नहीं होता तो फिर वो मुझे कहते हैं कि आप जो हो कुछ खाती नहीं हो और फ्रूट्स जो है बस इसी तरह पड़े रहते हैं और फिर जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, तो इनको टाइम पर जो है वो खा लिया करो। अच्छा, उनकी आदत ऐसी है, वो जो भी चीज़ ले आए ना, जो भी मतलब खाने वाली चीज़ उन्होंने मतलब फ़ौरन से उसको जो है वो ख़त्म कर देना होता है। लेकिन मैं इतनी कोई लेज़ी हूँ ना, मुझसे बस लाने का भी शौक़ बहुत ज़्यादा होता है और खाने का जो है वो समझ नहीं आती है कि क्यों ऐसा होता है। अच्छा, आप लोगों में से किन लोगों की ऐसी आदत है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसी आदत रखते हैं कि जी चीज़ें घर में जो है वो ले आएँ लेकिन उनको जो इस्तेमाल है मतलब फ्रूट्स वगैरह और जो भी ऐसे स्नैक भी खाने वाली चीज़ें होती हैं लेकिन उनको जो है वो आप कम खाएं। लेकिन अभी से इंशाल्लाह ताला मेरी तो कोशिश है कि जो भी चीज़ें आएँ उनको मैं टाइमली खा लूँ, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। खैर जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी फ्रूट चाट। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था फ्रूट चाट का। लास्ट टाइम मैंने अपने ब्लॉग में शेयर की थी आप लोगों के साथ फ्रूट चाट, वो इतनी कि कोई मज़े की बनी थी ना कि उसके बाद मुझे डेली क्रेविंग हो रही थी कि मैं जो हूँ फ्रूट चाट खाऊं। और अभी काफ़ी सारे फ्रूट्स आए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना जी मज़ेदार सी फ्रूट चाट जो है वो बना ली जाए। और इसका भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। ये भी बड़ी मज़ेदार सी जी जो फ्रूट चाट है वो बनी थी। मैंने हर चीज़ जो है वो एक एक ली थी, लेकिन फिर भी इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और बाद में खैर ये मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ जो है वो चाट खाई थी और बड़ी ही जो है मज़ेदार बनी थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड वैसे तो फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो मैंने बताया कि घर पे तो बिल्कुल वो इतने ज़्यादा खाते ही नहीं है और इस तरह से जब कोई चाट वगैरह बनी होती है तो फिर वो भी जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। और मुझे इसमें मेवे बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे लगते हैं और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स। तो ये चीज़ें मैं चाट में तो जो डालती हूँ वह डालती हूँ और जब भी प्लेट में सर्विंग करती हूँ तो एक्स्ट्रा जो है मेवे और बादाम जो हूँ मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर मैंने टाइम से ही जो दोपहर का अपना खाना है वो भी बना के और रेडी करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने बनाई थी जी दाल, जो मूंग दाल होती है वो वाली, और इसके ऊपर मैंने तड़का डाल दिया। बस इसको सिंपल सा मिक्स करेंगे और साथ ही में रख देंगे। एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने कहा जल्दी से साथ ही में जो है जी सारे अपने काम डन कर लिए जाएँ, दाल भी जो है वो बना के रख दी जाए। फिर शाम को इंशाल्लाह इसके साथ जो हूँ मैं आलू के कटर्स बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इसके साथ उसका कम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी आ गए हैं जी हम लोग अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पर मैं जो क्लीनिंग है वो भी कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे जो हस्बैंड है वो 3 छुट्टियों के बाद अपने काम पर चले गए हैं। और एक थर्सडे का दिन और एक मंडे का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि एक मेरे घर में थर्सडे को क्लीनिंग होती है और सेकंड होती है एवरी मंडे को। क्योंकि थर्सडे को इसलिए होती है कि मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ होती हैं और मैं उनकी छुट्टियों से पहले सारा घर बहुत अच्छे से जो हूँ साफ़ कर लेती हूँ
और फिर 3 छुट्टियों में इतनी कुछ ख़ास क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है। तो 3 दिन के बाद जब मंडे आता है, फिर मंडे को भी सारी जो है बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, घर को अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने किचन के फ्लोर को भी बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ कर लिया। मैंने बताया था यहाँ पर आप वॉश करने का कोई सिस्टम नहीं होता, ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बड़ा ईजी सा तरीका बताया था कि फ्लोर पर पानी डालें और उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ड्राई कर लें, तो आपका जो किचन है वो भी बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो जी अपने किचन को भी साफ़ कर लिया और अभी यहाँ पर लॉन्ड्री जो थी वो भी आए हुए 2 दिन हो गए थे। और हस्बैंड की क्योंकि छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा था जब ये चले जाएंगे काम पे तो फिर मैं सारी जो लॉन्ड्री है फिर सेट करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी कबर्ड को भी जो है अच्छा सा साफ़ सफाई करनी थी, उसको भी रीसेट करना था। तो वो भी थोड़ा सा जो था लंबा काम है, तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डन हो गया। और यहाँ पर रायन जो है आजकल वो खुद से ही बातें करके और प्ले करता है, जो कि बच्चों का एक फेज़ आता है, हर बच्चे का ही आता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे खेल रहा होता है तो मैं चुप करके इसकी जो बातें सुनती हूँ, मतलब बहुत क्यूट लगती हैं। और इतना कोई चालाक है ना, जैसे इसकी वीडियो बनाने लगो तो इसको फ़ौरन से पता चल जाता है कि वीडियो बन रही है और वो साथ ही चुप कर जाता है। तो खैर जी न्यू बेडशीट जो लाए थे वो भी यहाँ पर जल्दी से जो हूँ मैं बिछाने लगी हूँ और बहुत अच्छी लग रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये फिटेड थी, बार बार इसको ठीक करने का या ऐसा कोई भी जो है वो झंझट नहीं है। तो खैर जी यहाँ पर डिनर जो है वो तो मैंने अर्ली ही प्रेप कर लिया था और यहाँ पर अभी बन रहे थे आलू के कटर्स, जो कि बिल्कुल फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। साथ ही में सैलड जो है वो भी मैंने फ्रेश बना ली थी और यहाँ पर अभी बन रही हैं रोटियाँ। अच्छा, एक सवाल आप सबसे है कि आप सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने अपनी एज में रोटी बनाना जो है वो कब से स्टार्ट की थी। मैं तो मतलब तब 9th में थी जब मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन मैट्रिक में आके मुझे बहुत अच्छी जो है वो रोटी बनाना आ गई थी। मतलब मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था रोटी बनाने का और जब भी मेरी मामा जो है वो रोटियाँ बनाया करती थी तो मैं शोर डाल देती थी कि मैंने बेलना है, मैंने डालना है, मैंने सेकना है। तो इस तरह शौक भी था और इस तरह मामा के साथ मतलब रोटी बनाने की ट्राई करते करते मुझे बहुत अच्छी जो रोटी है वो बनाना आ गई थी। तो खैर जी डिनर हमारा रेडी हो गया। डिनर डन करने के बाद दालों में वैसे भी इतनी ज़्यादा बरकत होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि जो बने वो सारा जो है ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी दाल काफ़ी सारी जो है वो बच गई है। लेकिन ये जो दाल है ये पराठों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है और किसी दिन जो हूँ इसके साथ पराठे बनाऊँगी और फिर जो हूँ ये दाल को करूँगी इंजॉय। और साथ ही मुझे यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से जो बर्तन है वो गंदे हो चुके हैं। हस्बैंड रायन को लेके इस टाइम टेरिस पर बैठ जाते हैं और अपनी जो कॉफ़ी है वो टेरिस पर बैठकर एंजॉय करते हैं और मैं पीछे से जल्दी से सारा किचन भी साफ़ कर देती हूँ, डाइनिंग टेबल सब जो है समेटी कर देती हूँ और अच्छा प्यारा सा किचन जो हूँ सारा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम के बाद जो है अगर दिल करे तो चाय पी लो, अगर नहीं पीनी है तो फिर बस ये रायन ने तो खाना भी जो है वो मुश्किल किया होता है कि बस ये बाहर चलें, मुझे राइड्स पर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसके बाहर डैडी के साथ एक लंबी चौड़ी जो प्लानिंग है वो चल रही है कि मुझे बाहर लेके जाएँ, मुझे टॉयज़ भी बाय करने हैं, आइसक्रीम खानी है, शॉपिंग करनी है। तो मतलब उसकी बहुत लंबी चौड़ी जो डिटेल्स हैं वो होती हैं। और अभी हम लोग बस जाने लगे थे, खाना वगैरह खा के फारिग हो गए थे। हमने सोचा कि एक वॉक कर लें और आज वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी प्यारी और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. जी जनाब, तो कैसा लगा है आप लोगों को शाम का ये प्यारा सा मंजर? माशाल्लाह आज बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारी सी शाम थी और शाम का टाइम ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और अभी वैसे भी थोड़े थोड़े विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और विंटर्स की जो शाम है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून रिलैक्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना मतलब आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो व्यू। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।
लगा होगा, लगेगा नहीं, सॉरी। तो खैर जी, बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप लोगों को पता है कि आपने क्या करना है, आपने फटाफट से जो है मेरी वीडियोस को लाइक कर देना है। और जो भी मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर्स हैं तो जी आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो जैसे ही देखते हैं फ़ौरन से उसको लाइक कर दिया करिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता होता है कि मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी होती हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप जो वीडियोस है वो देखना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है वो भी ज़रूर शेयर किया करें, और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो भी आप मुझे ज़रूर बताया करें। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो वेट रहता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर 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 फॉलो, तैयबा व्लॉग्स के नाम से। वहाँ पर भी मैं अपनी सारा दिन की जो टिडबिट्स हैं वो करती हूँ शेयर। और बस जब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।